पाकिस्तान में कॉमेडी का मयार और यहाँ का फनकार बेमिसाल है और सलीम अल बेला बिलाशुबा पाकिस्तान के बड़े फनकारों में से एक हैं, जिन्होंने फनकारी में नाम बनाने और फन को नुक्ता कमाल तक पहुँचाने के लिए सख्त मेहनत की और लोगों को हंसाने का काम जिंदगी के कठिन हालात में भी जारी रखा। आज उनकी मुकम्मल बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि वो इतने अजीम फनकार बनने के लिए किन हालात में से गुजरे। सलीम अल बेला ने ओकाड़ा के एक गरीब घर में आंख खोली। उनके वालिद एक मजदूर थे जो रस्सियां बनाने का काम किया करते थे। उनके वालिद ने उन्हें स्कूल में दाखिला तो दिलवाया, मगर उन्हें पढ़ाई में ज़रा भी दिलचस्पी ना थी और अक्सर स्कूल से भाग जाया करते। घर वालों ने उनसे तंग आकर सोचा कि उसे कोई हुनर ही सिखा देते हैं। चुनांचे वो तब 10 साल के थे जब उन्होंने कालीन बाफी का काम सीख लिया। वो 2 रुपए रोजाना घर लाते। इस तरह घर का बोझ बाप बेटे में तकसीम हो गया। जब सलीम अल बेला कालीन बाफी के कारीगर बन गए तो उन्होंने खड्डी ठेके पर ले ली और अपने 2 भाइयों को भी ये फन सिखाया। जब जुमा के दिन उन्हें काम से छुट्टी होती तो वो सिनेमा फिल्म देखने बड़े शौक से जाया करते। फिर घर से तो वो काम पर जाने के लिए निकलते, मगर घर से भागकर मेलों और थिएटरों के चक्कर लगाते रहते। उनके घर वाले उन्हें मारे मारे ढूंढते फिरते और जब वो मिल जाते तो घर जाकर उनकी खासी ठुकाई लगती। घर वाले जब उनसे पूछते कि आखिर तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, मगर सलीम अल बेला साहिब उस वक्त खुद इस सवाल के जवाब की तलाश कर रहे थे। चुनांचे 16 साल सलीम की शादी कर दी गई। 7 साल उन्होंने कालीन साजी का काम किया और फिर कचहरी बाजार ओकाड़ा में सोनारी का काम शुरू किया। जब ओकाड़ा में थिएटर का आगाज हुआ तो वो बड़े शौक से देखने जाते और हाल में फनकारों को ऐसी जुगत करते कि सारे फनकार लाजवाब हो जाते। फिर उन्हीं फनकारों के इसरार पर उन्होंने ड्रामे घर घर बशीरा में एक बुजुर्ग का किरदार निभाया और इस तरह उनके फनकार बनने का सफ़र शुरू हो गया और वो फनकारी की जानिब माइल होते चले गए। वो बिला मुआवजा दिन भर थिएटर सजाने और इसके इश्तहारात चिस्पा करने से लेकर लाउड स्पीकर बांधकर टांगे पर उसकी मनादी करने जाते और शाम को थिएटर पर अदाकारी करते। ड्रामे की कास्ट में 2-3 सीनियर फनकार लाहौर से और बाकी के ओकाड़ा से ही होते थे। लाहौर से आए हुए फनकार ओकाड़ा थिएटर पर जब सलीम अल बेला के साथ काम करते तो उनकी बहुत तारीफ करते और उनके हाथ में या 10 के नोट पर दस्तखत करके उन्हें इनाम देते। उन्होंने 3-4 साल सोनारी का काम करने के बाद फिर ओकाड़ा में चाय का ढाबा बनाया, जिसका नाम उन्होंने फनकार टी स्टार रख दिया। ओकाड़ा शहर के फनकार उनके ढाबे पर चाय पीते और खुशगपियां लगाते। उस दौर के मारूफ अदाकार कैफी जब ओकाड़ा थिएटर करने गए तो उनके स्क्रिप्ट में एक फनकार की कमी थी। जब दीगर फनकारों ने वहां सलीम अल बेला का नाम लिया तो वो खुद चलकर उनके ढाबे पर गए और स्टेज प्ले जो ना माने ठा में काम करने की पेशकश की, जिसे उन्होंने फौरी कबूल कर लिया और इस ड्रामे में उन्हें थिएटर से पहली कमाई 2000 रुपए भी मिले। वो एक म्यूजिकल शो सुर संगीत में भी रात को जाकर गाते और अपना जेब खर्च बना लेते। सलीम ने घर वालों से कह दिया कि मैं अब फनकार ही बनूंगा और फिर चाय के ढाबे को छोड़कर 6 माह अदाकार कैफी के साथ उन्होंने थिएटर किया। आज के जाने माने फनकार जिनमें सखावत नाज, तारक टैडी, नासर चनियोटी और जफरी खान भी उनके साथ अपने काम का आगाज करने वालों में से थे। इस तरह 1992 में वो शोबिज में आ गए। फिर उन्होंने अलहमरा लाहौर ज्वाइन कर लिया और जिंदगी के 35 साल ओकाड़ा गुजारने के बाद वो लाहौर आ गए, जहां वो दिन भर बत्ती चौक लाहौर में बसों में फ्रूट और खाने पीने की चीजें बेचते और शाम को थिएटर पर जाते ताकि वो अपने शब रोज काट सके। उन्होंने मजदूरी और मेहनत में कभी यार महसूस नहीं की। जब वो मुल्तान में थिएटर करने गए तो वहाँ आगा माजिद भी उनके साथ जुड़ गए। मुल्तान में वो इतने मकबूल हुए कि उनके ड्रामे की टिकटें हाथों हाथ बिक जाती और उनका ड्रामा शहनशाह लगातार 1 साल आवाम ने पसंद किया। वो मयारी कॉमेडी करते और फहश गोई को सख्त नापसंद किया करते थे। जब सुहेल अहमद ने मुल्तान में उन्हें काम करते देखा तो वो उनसे बहुत मुतासर हुए और अपने साथ लाहौर आने की पेशकश की। 5 साल मुल्तान में थिएटर करने के बाद वो लाहौर आकर सुहेल अहमद के साथ जुड़ गए। लाहौर आकर उन्होंने नौकर साहब ड्रामे में नशई का रोल किया जो सुपरहिट रहा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वो कई साल थिएटर से मुंसलिक रहकर पाकिस्तान के कई शहरों में फनकारी के जौहर दिखा चुके हैं। थिएटर रूबाजवाल होने के बाद लेजेंडरी अदाकार अमानुल्लाह ने उन्हें आफ्ताब इकबाल से मिलवाया और आफ्ताब इकबाल के टॉक शोज में काम करने की बदौलत वो टीवी स्क्रीन पर आने की वजह से उन्हें मुल्कगीर पहचान मिली। उन्हें पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय पंजाब और पंजाबी और उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले पूरी दुनिया में लोग बहुत पसंद करते हैं। वो भारत में भी होके आ चुके हैं। सैयद नूर की फिल्म बाजरे दी राखी में उन्होंने बहुत अच्छी फनकारी की है, मगर ये फिल्म कोरोना की नज़र हो चुकी है। वो एक अच्छे कॉमेडियन होने के साथ साथ एक अच्छे गुलकार भी हैं। वो अमानुल्लाह और हाजी अलबेला को अपना उस्ताद मानते हैं और हाजी अलबेला के शागिर्द होने की वजह से अपने नाम के साथ अलबेला लिखते हैं। सलीम अलबेला 5 भाई हैं। उनकी एक बहन भी थी जो कि अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। अगरचे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके खानदान में से कोई भी दूसरा फर्द आर्ट से मुंसलिक नहीं है। दौरे हाजिर के बेहतरीन कॉमेडियन कैसर पिया उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। वो खबरयार और दीगर शोज में फिल्बदी कॉमेडी करते हैं। उनकी उम्र लगभग 50 से ऊपर हो चुकी है और वो नाना भी बन चुके हैं। आखिर में हमारी दुआ है कि वो इसी तरह हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आप सलीम अलबेला के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारी इस वीडियो में कोई कमी बेशी देखें या हमारी तस्हीह करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द अगली न्यू वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।